गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में आया है अपने, मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम इसलिए ओपन किया है क्योंकि एमपी में जो जोन है, जोन के हिसाब से पेपर आए हैं, तो हर अलग अलग जोन का अलग अलग पेपर है। इसलिए जो पेपर मैंने डाला था उसके क्वेश्चन आंसर तो काफ़ी से मिलते हुए आए हैं, बट सेक्शन बी में और सी में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। लेकिन सेक्शन सी में जो क्वेश्चन मेरे द्वारा डाले गए थे, समय यानी कि प्रयोग, नो सूनर के, सो दैट के क्वेश्चन उसी प्रकार के ही आए हैं। बट जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा इस बार टफ रहा, क्योंकि जो आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम हुए थे उसमें पेपर लोकल लेवल पर बनाए गए थे। इस बार पेपर आपके भोपाल से आए हैं, तो इनका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। आपका जो पैसेज है, पैसेज का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरे वाले का आंसर है 3 to 6 मंथ, थर्ड वाले का है बोथ बी एंड सी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है टू यूज़ एन आर्टिकल सेकंड टाइम ऑल्सो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन का आंसर है आपका एब्यूज़ ऑफ पेपर, सिक्स्थ क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इम्परेटिव, सेवेंथ का आंसर रहेगा इंटरनेट क्लीन्स द एनवायरनमेंट ऑफ आवर प्लेनेट, आठवें वाले क्वेश्चन का आंसर ए वाला है इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, नाइन्थ वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मोर ट्रीज विल हैव टू बी कट डाउन, टेंथ वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आप डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे आर हार्मिंग इन्वायरमेंट। सेक्शन सी ग्रामर पे आते हैं। पहले वाले का आपका जो आंसर रहेगा ग्रामर में वो रहेगा एन, आई विल बी देयर इन एन आवर। दूसरे वाले का जो आपका आंसर रहेगा, इसमें आपको प्रॉपर वर्ब देनी थी, तो इसमें प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेगी, तो हैज़ बीन टीचिंग। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फोर्थ वाले का आपका आंसर जो होगा वो ऑल्दो होगा, ऑल्दो आई हैव कम हेयर सेवरल टाइम्स आई कांट रिमेंबर द वे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर है, बहुत से स्टूडेंट ने इसमें लगाया होगा व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, जबकि इसमें गलत है। इसका आंसर आपका वाई होगा। लोकेश कैन ईजिली लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका आपका आंसर कैन है। अब डू एस डायरेक्टेड अपने स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट है, दिस बैंगल इज़ टू एक्सपेंसिव टू बॉय, तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका बनेगा दिस बैंगल इज सो एक्सपेंसिव दैट it can not be bought। बाई की सेकंड फॉर्म आएगी बॉट, पैसिव फॉर्म में चला जाएगा ये सेंटेंस हमारा। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दिस बैंगल इज सो एक्सपेंसिव दैट इट कैन नॉट बी बॉट। थर्ड जो हम सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसका, दे डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसका जो इसको चेंज करना है इंटरोगेटिव में, तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा डू दे डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क का इसमें साइन देना पड़ेगा। डू दे डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क का इसमें साइन रहेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड है हमारा आई लेफ्ट द क्लास द स्टूडेंट स्टार्टेड साउंटिंग। जो मैंने आपको नो सूनर का यूज़ पढ़ाया था, हार्डली वैन का भी सेम वैसे ही थोड़ा यूज होता है, इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी होती है। तो जो ये आंसर हमारा बनेगा, ये बनेगा हार्डली हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी इंटरोगेटिव फॉर्म में। हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन
द स्टूडेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो नरेशन है, सिंपल है। इसका जो नरेशन हमें गिवन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया हुआ है। आई एम ड्राइंग पिक्चर। रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, इसलिए अंदर का टेंस हमारा चेंज होगा, तो ये बनेगा नरेश टोल्ड मी दैट। नरेश टोल्ड मी दैट। आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, तो आई जो हमारा चेंज होगा वो ही नरेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये बनेगा ही। टेंस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा। ही वॉज नॉट, सॉरी नॉट नहीं आएगा। दैट ही वॉज ड्राइंग आ पिक्चर, दैट ही वॉज ड्राइंग आ पिक्चर। तो सेंटेंस बनेगा नरेश टोल्ड मी दैट ही वॉज ड्राइंग आ पिक्चर। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है यू विल बाई सम ऑरेंजेस, तो इसका जो आंसर बना है वो ही बनेगा सम ऑरेंजेस विल बी बॉट बाई यू। लास्ट वाला सेंटेंस जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था स्टूडेंट्स को, स्कूल में भी काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन में थे, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा द स्टेट इज़ नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट वेयर आई प्लेड। ये आपका सही होगा आंसर। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं अपने। पैसेज जो आया था इसमें, ये पैसेज जो है हमारा ये इंडिगो लेसन वाला है। हु डज ही स्टैंड फॉर इन द पैसेज, तो इसमें गांधी जी हैं। हाउ मच रीपेमेंट डिड ही आस्क फॉर, 50%। द वर्ल्ड डैश इट फुली मीन्स, इसका फॉल्सली होगा। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा इंडिगो। इसके बाद जो हमारा अगला है उसका होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड देयर प्रेस्टीज। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा उसका फर्स्ट का आंसर होगा हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। तो जो पोएम है ये रोड साइड स्टैंड से है, तो इसके जो राइटर हैं हमारे पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है, तो बताया था मैंने आपको क्लास में भी। फार्मर विश दैट कस्टमर शुड स्टॉप एंड शॉप, कि फार्मर कई जो वहाँ पे रोड साइड पे दुकान रखे हुए हैं, कस्टमर आए वहाँ पर और उनका सामान खरीदें। द सिनोनिम ऑफ लर्कस, इसका है एपियर्स। नेक्स्ट पैसेज है हमारा, इसका जो आंसर है इसका फर्स्ट वाले का आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा देयर लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन। हाँ, इसका आंसर यही वाला रहेगा, सी वाला। सेकंड वाले का जो आंसर है हमारा, इसका आंसर रहेगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पैसेज हमारे इसी लेसन से लिया गया, तिसानी दूसरी वाला लेसन है ये। थर्ड वाला जो आंसर है इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ इंक्रीज, इसका जो होगा वो होगा डिप्लेशन। और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। स्टूडेंट पेपर में जो मैंने पेपर सेट आपका बनाया था क्वेश्चन लगभग वही है, जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हुए हैं वो मैंने अपनी क्लास में इम्पोर्टेंट लगवाए थे और बच्चों से बोला भी था कि जितने क्वेश्चन मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट लगाए गए हैं वो सब याद करके जाएं। मेरे स्कूल के बच्चों का पेपर बढ़िया रहा, आपका भी कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।